आइस आया कहाँ से, जी जी। ठीक। फिर जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ आ गए तो यहाँ पे इसको गुस्सा आना, शकूक व शुबहात करना, और मतलब उनके ब्रेन की केमिस्ट्री कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। यस। भी हमारे पाकिस्तान में हर एक प्रोविंस में इसकी अपनी लेबॉर्ट्रीज बनी हुई हैं जो आइस की प्रोडक्शन करती है, ठीक है। जी जी। और दूसरा है नॉन केमिकल एडिक्शन। यस सर। तो ये जो मोबाइल या फ़ोन यूज़ है ये आता है नॉन केमिकल एडिक्शन में। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया, जी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। यू आर वेलकम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सारे देखने वालों सुनने वालों को वेलकम करता हूँ। आज मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट इशफाक साहब मौजूद है। इशफाक साहब, आपको भी मैं वेलकम करता हूँ, थैंक यू सो खुश मच। आमदीद। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि ये लोग जो है ये नशे क्यों बन जाते हैं, क्या वजूहात हो सकते हैं? सबसे पहले लमर खान, वी आर वेलकमिंग यू टू आवर रिहैब सेंटर। दूसरी बात यह है कि देखिए, नशे जो है ना ये एक बीमारी है, और लोग नशे क्यों बन जाते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया जिस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। एक इंसान नशा जब यूज़ करता है वो इसलिए यूज़ करता है कि वो उसको मज़ा दे सके, या अगर कोई वो उसको टेंशन है या इस तरह कोई चीज़ है जिसने उसको घेरा हुआ है, ताकि मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको सुकून मिल सके उससे। यस। फिर उस सुकून पाने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ वो ड्रग यूज़ करता है, ठीक है। फिर इसमें ये होता है कि ये इंसान को पता नहीं चलता कि वो सुकून से बीमारी कब बन गई है, वो सुकून से आदत कब बन गया है। यस। तो ये एक फेस है कि सुकून से जब आदत बन जाता है, इसको हम कहते हैं कि ये बंदा ड्रग एडिक्टेड हो गया है, सही और इंसान को खुद भी पता नहीं होता इसका। सही वो तो अपने मज़े के लिए करता है, पर वो मज़ा उसकी मजबूरी बन जाती है। सही सही। जी, सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये नशा एक बीमारी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। अगर हम अमेरिकन मेडिसिन एसोसिएशंस का देख लें और मतलब इस तरह की स्टडीज़ हम देख लें, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि नशा जो है ना ये आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करती है। ब्रेन की केमिस्ट्री को किस तरह चेंज करती है? हमारे माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद है, ये उनके जो केमिस्ट्री है उसको चेंज करते हैं। मतलब सपोज अगर नशा करता है डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है, मतलब नॉर्मल लेवल से होके अपर लेवल पे चले जाते हैं। जिस तरह एक बंदा अगर आइस करता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके केमिकल्स चेंज हो जाते हैं। तो हाँ, नशा एक बीमारी है और इसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। सर, एक दूसरा सवाल मेरा जहन में आ रहा है। आइस जो है अभी बहुत डीप पर है, ठीक है। माशरे में बहुत फैला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कहाँ से आई है? ये लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अक्सर जगहों में मैं सुनता हूँ कि स्टडी के लिए लोग, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो स्टडी अच्छी तरह स्टडी करने के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है। इस आपने दो क्वेश्चन किए इसमें एक्चुअली। एक जो क्वेश्चन है कि आइस आया कहाँ से, जी जी। ठीक है। तो आइस पाकिस्तान में अफगानिस्तान के थ्रू आया है। जब नेटो की आर्मी उधर पहुंच गई अफगानिस्तान में, वहाँ पे उनको टेबलेटेड और कंट्रोल फॉर्म में आइस मिल रहा था, जी। ताकि ये अपने टारगेट ओरिएंटेड रहे और अपना जंग सही करे। बट वो कंट्रोल फॉर्म और अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर यूज हो रहे थे। फिर जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ आ गए तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों ने मिस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और अब दूसरा आपने कहा कि स्टूडेंट या इस तरह के लोग अटेंशन के लिए या स्टडी के लिए यूज़ जी करते जी। हैं। आइस में ये होता है कि ये आपका अटेंशन ज़्यादा करता है, अटेंशन स्पैम आपका ज़्यादा कर देता है, ठीक है। ये आपको एक्टिव कर देता है, ये स्टिमुलेंट है। इसलिए अगर आप स्टडी करते हैं तो आप उसके लिए एक्टिव रहते हैं, बट ये कुछ टाइम के लिए होता है। लेट्स सपोज ये हो गया 4 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, देन आफ्टर 4 और 6 मंथ ये फिर जो कंडीशन होती है इंसान की वो मजबूरी बन जाती है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा। सही। फिर जब आइस नहीं होता तो इंसान यह है कि उसको गुस्सा आना, शकूक व शुबहात करना, और मतलब उनके ब्रेन की केमिस्ट्री कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। यस। जी। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, जो कि मैं काफ़ी जगह देख रहा हूँ, मोबाइल यूज़
مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اچھا، ایڈکشن کے ایکچولی 2 ٹائپس ہیں. جی ایک ہے کیمیکل ایڈکشن جی جی اور دوسرا ہے نان کیمیکل ایڈکشن. یس سر. تو یہ جو موبائل یا فون یوز ہے یہ آتا ہے نان کیمیکل ایڈکشن میں. صحیح. کیونکہ جب ایک بندہ موبائل یوز کرتا ہے اس میں ویڈیوز دیکھتا ہے، گیمز دیکھتا ہے، اس کو وہ مزہ دیتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو سیم افیکٹ یہ بھی مائنڈ کو دیتا ہے. مطلب انسان کا نیچر یہ ہے نا کہ ایٹ آلویز سیک پلیئر، اس کو مزہ چاہیے کسی بھی چیز میں. یہ انسان کی فطرت میں ہے. یس تو سر. وہ موبائل یوز کرنا اس کو مزہ دیتا ہے، اور پھر وہ اس میں اتنا وہ انوالو ہو جاتا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے اس سے نکلتا ہے تو اس کو وہ سکون و مزہ نہیں ہوتا. ٹھیک. یونیورسٹیز میں یا اس طرح باہر کے ماحول میں جو لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان میں جو افیئرز ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ انسان کے نیچر میں یہ چیز ہے کہ اس کو پلیئر چاہیے، جی. مزہ چاہیے، ٹھیک ہے، سکون چاہیے. تو جب ایک لڑکا یا ایک لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ فون پہ بات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو مطلب وہ جو بات کرنا ہے یا وہ جو ان کی افیئر ہے وہ اس کو ایک سکون دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اکثر یہاں پہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اس میں کہ افیئرز میں یہ بندہ خراب ہو گیا، اس کو ڈپریشن ہے، اس کے یہ ہے، اس کو وہ ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جب وہ بندہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو وہ سکون نہیں ملتا اس انسان کو، اور اس سکون کو وہ کنٹینیوسلی سرچ کرتا ہے کہ وہ سکون اس کو مل سکے. تو وہ ملتا ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بھی لوگ اکثر یا تو اس طرح کے غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، نشوت کی طرف اس طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اور بھی اس طرح کی مطلب جو مال اڈیپٹیو بیہیویئر ہے اس کی طرف جاتے ہیں. تو اس کو بھی میں ریڈ کر رہا تھا ایک آرٹیکل میں کہ یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. ہم اس کو ایک ایڈکشن کہتے ہیں جو ہمارا ایک انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا. صحیح. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی بہت بہت مہربانی، شکریہ. یو آر ویلکم. تھینک یو.